आप देख रहे हैं राजस्थान का पसंदीदा न्यूज चैनल राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD। राजस्थान एवं अन्य राज्यों की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ पॉलिटिक्स और क्राइम की ताजा खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू। आगे बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कोटा में 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का आगाज 22 सितंबर से होगा शुरू। यह आयोजन 17 अक्टूबर से 26 दिन तक लगातार जारी रहेगा। इस बार दशहरे मेले में 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए नगर निगम बोर्ड की ओर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 215 फीट के रावण का निर्माण करवाया जा रहा है। इस वर्ष मेले की थीम तिरंगा, सिंदूर और रामायण होगी। लाइट एंड साउंड और शो, ड्रोन शो के माध्यम से थीम बेस्ड कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय दशहरे मेले में इस बार क्या और खास चीजें होने वाली हैं। इस बार मेले में राम बारात अब तक की सबसे भव्यतम बारात होगी। इसके लिए 5100 बच्चे राम, सीता व लक्ष्मण का वेश धारण करेंगे। राम बारात में चलने वाले लोगों को परंपरागत रूप से साफा पहनाया जाएगा। राम बारात में दशहरे मैदान में पहुंचने पर 5100 दीपक जलाकर स्वागत भी होगा। वहीं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD के चीफ एडिटर दुष्यंत सिंह गहलोत ने राष्ट्रीय मेले में अंबाला से पहुंचे तेजेंद्र सिंह चौहान से बात की, जो कि रावण बनाने का काम करते हैं। उनसे खास बातचीत में बताया गया कि कलाकारों के हाथों में जो हुनर है वह जब निकलकर सामने आता है तो कहीं न कहीं रोशनी और अपना उजाला हमेशा फैला कर जाता है। इस तरह के कलाकार के हुनर से कोटा शहर मेले में 215 फीट के रावण को जब खड़ा किया जाएगा तो एक अनोखा ही दृश्य देखने को मिलेगा। कोटा शहर में रावण का दिखाई देगा वर्ल्ड रिकॉर्ड का 215 फीट का ऊंचा पुतला। आइए हम बातचीत करते हैं कलाकार तेजेंद्र सिंह चौहान से, रावण के पुतले के बारे में लेते हैं और जानकारी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD और डिजिटल पर तेजी से बढ़ता हुआ चैनल। आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में और यहाँ पर तेजेंद्र सिंह चौहान जी जो लंबे समय से इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो रावण बनाते हुए आ रही है, आज उनसे बात करेंगे। और जिस प्रकार से कोटा शहर में इस बार आकर्षक का केंद्र रहेगा रावण, जो कि 215 फीट का बनाया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं एक आकर्षक केंद्र इसलिए रहेगा क्योंकि पहले बनता था बल्लियों पर, अब बन रहा है लोहे की एंगल पर और उस एंगल पर लगेंगी कई बांस की डोरियां बांधकर उस पर बनाया जाएगा। आज हम पूछते हैं तेजेंद्र सिंह चौहान जी से कि आखिर इसको बनाने के लिए जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं और कितने कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और किस तरह से आप इसको बनाएंगे और किस तरह से खड़ा करेंगे। नमस्कार जी। देखिए, इस बार जो कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला है, इसमें जो यहाँ के आयुक्त महोदय हैं, महापौर जी और नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने हमें आमंत्रित किया है इस साल का विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाने के लिए, जिसकी ऊंचाई 215 फीट निर्धारित की गई है, जिसके निर्माण कार्य में हम जून के पहले हफ्ते से लगे हुए हैं। लगभग 4 महीने का टाइम इसको कंप्लीट करने में लगेगा और लगभग 25 आदमियों की टीम मेरी लगी हुई है यहाँ पर इसको पूरा करने में। और इसका जो चेहरा है वो फाइबर ग्लास से तैयार होगा। इसमें तकरीबन 9 टन के करीब लोहे का इस्तेमाल हुआ है और 1000 पीस 24 फीट हाइट के बांस के इसमें लगेंगे। 500 पीस जो है बांस के 15 फीट हाइट के लगेंगे
और इसमें लगभग 4000 जो कपड़ा है, 4000 मीटर वेलवेट के कपड़े से इसकी पोशाक तैयार हो, और उस पोशाक का जो बेस होगा उसमें जो मैट लगेगा वो भी लगभग 4000 मीटर रहेगा। ये इसके मुख्य सामग्री है जो मैंने आपको बता दिया। इसका जो चेहरा है वो फाइबर ग्लास से तैयार हुआ है, जिसका वजन 3 क्विंटल के करीब है। टोटल इस पुतले का जो वजन होगा वो लगभग 12 से 13 टन के करीब इसका वजन रहेगा। खासियत क्या क्या है इसकी? इसकी खासियत सबसे बड़ी यही है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। आज तक हमने जो रावण के पुतले बनाए हैं वो 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, गिनीज बुक में दर्ज है, इंडिया बुक में दर्ज है, और बहुत से ऐसे रिकॉर्ड वो हैं जिनमें दर्ज हैं। तो ये अब तक का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। ये खासियत इसकी बहुत बड़ी है। विश्व का ये सबसे ऊंचा रावण का पुतला आपके कोटा के बीच में 132वां जो राष्ट्रीय दशहरा पर्व है उसके बीच में ये बनाया जा रहा है उसके लिए, और लगभग 4 या 5 दिन पहले दशहरे से इसको कंप्लीट करके इस ग्राउंड के बीच में स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि रावण हम बनाते हैं और काफी बरसों से आप रावण बना रहे हैं। कहीं ना कहीं रावण बनाते हुए कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि कई बार आपका जो स्तर था वो ग्राफ नीचे भी गिरा था और कहीं ना कहीं वापस आप उठे हो, और आज जिस प्रकार से कोटा दशहरे में आपको रावण, एक ऐतिहासिक रावण बनाने के लिए एक बार फिर बुलाया गया, तो इसमें कितनी लागत से ये बनने जा रहा है? ये जो हमारा रावण के पुतले के निर्माण का जो टेंडर है वो 44 लाख रुपए में है, और जहां तक गिरने उठने का सवाल है वो तो भगवान की इच्छा पर निर्भर है। वो चाहे तो जिसको जैसे नवाज दे, वो उसकी कर्म नवाजी है। इंसान का तो फर्ज है अपनी मेहनत करना, कोशिश करना, उसमें मेरी पूरी टीम लगी हुई है। अब हम अपना दिलो जान से लगे हुए हैं कि कोटा को एक खूबसूरत रावण के पुतले की सौगात दी जाए। उसमें बरसात में, गर्मी में, हर प्रकार के मौसम को झेलते हुए हम खुले ग्राउंड के बीच में इस कार्य को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं रावण रिमोट कंट्रोल से भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ हंसने का और आग टिमटिमाने का कहीं ना कहीं कुछ। देखिए, रिमोट कंट्रोल का जो चलन है रावण के पुतले में वो मेरा ही शुरू किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुतले बनाने का जो सिस्टम था ये भी मेरा ही शुरू किया गया है, और इसके जो डाई से चेहरे बनते हैं ये भी मैंने ही शुरू किए थे बनाने सबसे पहले। और इसमें रिमोट कंट्रोल की सेटिंग की गई है इस बार, और इसमें 20 पॉइंट रिमोट कंट्रोल सिस्टम के लगाए जाएंगे। इसका जो कम्प्लीटली दहन है वो पूरा फिल्मी तर्ज पे होगा। रिमोट कंट्रोल जो स्टेज से जो मुख्य अतिथि होंगे वो दबाएंगे उसके बटन को, तो सबसे पहले इसके छतर में ब्लास्ट होके वो छतर उड़ जाएगा, फिर मुकुट में ब्लास्ट होके मुकुट उड़ जाएगा, फिर चेहरे में ब्लास्टिंग होगी, फिर तलवार में होगी, फिर ढाल में होगी। इसी प्रकार से अलग अलग 20 पॉइंट इस रावण के पुतले के बीच में लगाए गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण रहेंगे सारी पब्लिक के लिए। और इसका बहुत ही मनमोहक दृश्य होने वाला है जो इसके दहन के वक्त होगा। इसके अलावा जो इसकी खूबसूरती का वो बनाया हुआ है हमने खाका, तो वो उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आए। कुंभकर्ण मेघनाथ जो है इनका किस तरह से रहेगा? कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 60-60 फीट रहेगी, और वो भी रिमोट कंट्रोल से दहन किए जाएंगे। उनमें भी LED लाइट का प्रयोग किया जाएगा, और रावण के पुतले का जो मुकुट है वो कंप्लीटली LED लाइट से उसको सजाया जाएगा, जो रात्रि के वक्त बहुत ही रंगीन छटा अपनी बिखेरेगी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने गुरुजी से बात करी, जो कि कोटा दशहरे मेले में रावण को बनाने के लिए कर्मचारियों के साथ रात दिन एक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो कोटा शहर का राष्ट्रीय दशहरा मेला है कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तौर पर एक आकर्षकता केंद्र रावण का रहेगा, जो कि पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल रहेगा। तो अब हम आपको ले चलते हैं जो रावण का जो पुतला है उसका मुखटा दिखाने के लिए, और वो हम दिखाते हैं किस प्रकार से इनका फाइबर का मुखटा रहेगा रावण का, और किस प्रकार से रावण को जो है खड़ा किया जाएगा, वो स्थिति भी हम आपको दिखाते हैं। आइए हम आपको विजय श्री रंगमंच लेकर आए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे रावण का मुखटा जिस प्रकार से फाइबर से बना है, और हम आपको दिखाते हैं इसकी तस्वीर किस प्रकार से ये आकर्षक का केंद्र राष्ट्रीय दशहरे मेले में इस बार करतब दिखाते हुए दिखेगा रिमोट कंट्रोल से। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस रावण को बनाया जा रहा है, वो रावण का जो मुकुटा है आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और कहीं ना कहीं जब ये खड़ा होगा और आकर्षक का केंद्र इस दशहरे मेले में रहेगा, तो यहाँ पर
दूर दराज के जो लोग कोटा शहर में दशहरे मेले में आते हैं और कहीं ना कहीं दशहरे मेले में रावण को देखते हैं, तो वो इस बार जरूर इस रावण को देखें, क्योंकि ये रावण 215 फीट का बनने जा रहा है और कहीं ना कहीं इस रावण में कई ऐसी चीजें रहेंगी जो आकर्षक का केंद्र रहेंगी। तो हमारा यही आपसे निवेदन है कि दशहरे ग्राउंड में जब भी आप दशहरे मेले में रावण देखने आए तो खास तौर से अपने परिवार, अपने भाइयों का, बहनों का भी ध्यान रखें, क्योंकि रावण जो इस बार बनने जा रहा है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है कोटा दशहरे मेले में। आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD। आप चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों की खास खबरें। राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD पर अपने आसपास की खबरों की हमें दे सूचना। हमारे चैनल के संवाददाताओं से संपर्क करें। आपके जिले क्षेत्र में कवरेज के लिए तत्पर है हमारी टीम। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बिजनेस को लगाएं पंख। चैनल पर डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन के लिए हमारे दिए गए चैनल नंबर पर करें संपर्क, ताकि आपकी खबर एवं आपके बिजनेस को नई ऊंचाई का शिखर मिल सके।